गरीब पैदा होना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीब मरना आपका अपना फैसला होता है, क्योंकि वक्त सबको बराबर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, और दूसरे वो जो किस्मत लिखने का दम रखते हैं। जब हम गरीब पैदा होते हैं तो हमारे पास शिकायत करने के लिए हजारों वजह होती है। अच्छा स्कूल नहीं मिला, पैसा नहीं था, या कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। लेकिन असली सवाल ये है कि जब आपके पास 40 से 50 साल का अडल्ट वक्त था, तब आपने क्या किया? गरीबी सिर्फ बैंक अकाउंट का खाली होना नहीं है, गरीबी एक माइंडसेट है। हम अक्सर रिसोर्सेज की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन आज के इंटरनेट के दौर में जहां हर नॉलेज फ्री है, वहां गरीब रहना सिर्फ एक बहाना है। ये आर्टिकल आपको बताएगा कि कैसे लोग इनिशियल सेटअप के जाल में फंसे रह जाते हैं, और क्यों वो अपनी हैबिट्स और डर की वजह से उस गरीबी की जंजीर को नहीं तोड़ पाते। अगले 3 पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आपका वक्त, आपकी स्किल्स और आपकी डेली हैबिट्स ये डिसाइड करती है कि आपका अंत कैसा होगा। अगर आपने आज अपनी हालात की जिम्मेदारी नहीं ली, तो आप वही लेगेसी अपने बच्चे को देकर जाएंगे जो आपको मिली थी। क्या आप उस चैन को तोड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए एक ऐसी रियलिटी चेक के लिए जो आपकी सोच बदल देगा। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी ये शिकायत करने में निकाल देते हैं कि मेरे पापा के पास इतना पैसा होता तो मैं आज पता नहीं कहाँ होता, या मुझे अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली। ये सच है कि एक अमीर घर में पैदा हुए बच्चे को हेड स्टार्ट मिलता है, लेकिन हिस्ट्री और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं उन लोगों से जिन्होंने ज़ीरो से शुरू करके एम्पायर खड़ा किया। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत। गरीबी और अमीरी के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपकी हालात के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, तब तक आप विक्टिम मोड में रहेंगे। रिच माइंडसेट वाला इंसान गरीबी को एक प्रॉब्लम की तरह देखता है जिसे सॉल्व करना है, जबकि गरीब माइंडसेट वाला इंसान उसे अपनी किस्मत मान लेता है। कोलकाता के एक छोटे से मोहल्ले में 2 लड़के रहते हैं। दोनों की परिवार की हालत ख़राब है। एक लड़का दिन भर अपनी किस्मत को कोसता है और नुक्कड़ पर बैठकर दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता है। दूसरा लड़का ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन ये मेरी परमानेंट स्टेट नहीं है। वो पार्ट टाइम काम करता है और बाकी वक्त में कोई नई स्किल सीखता है। 20 साल बाद पहला लड़का अब भी वही है, जबकि दूसरा लड़का अपनी लाइफ चेंज कर चुका है। गरीब मरना इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उसने कभी अपनी सिचुएशन की ओनरशिप ही नहीं ली। लोग कहते हैं पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए। ये मिडिल क्लास और गरीब लोगों का सबसे बड़ा बहाना है। आज के इंटरनेट के ज़माने में इंफॉर्मेशन फ्री है। प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं, रिसोर्सफुलनेस की है। रियल लाइफ प्रॉब्लम, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है। एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान उस फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ इंटरटेनमेंट, मूवीज़ या फालतू की रील्स देखने के लिए करेगा। वही एक फ्यूचर रिच इंसान उस इंटरनेट का इस्तेमाल यूट्यूब से फ्री कोर्सेज सीखने, डिजिटल मार्केटिंग समझने या ट्रेडिंग सीखने में करेगा। गरीब मरना इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज आपकी पॉकेट में है, मतलब स्मार्टफोन में थी, लेकिन आपने उसे सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ किया। जब आप गरीब पैदा होते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। इस हंगर को जो इंसान यूज़ कर लेता है, वही किस्मत पलट देता है। कई लोग एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसे मैं कंफर्टेबल पॉवर्टी कहता हूं। उनके पास इतना पैसा होता है कि दाल रोटी चल जाए, एक छोटा सा कमरा हो और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए। वो इसी में खुश हो जाते हैं और रिस्क लेना बंद कर देते हैं। एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी में 15 से 20 हज़ार कमाने वाला इंसान अगर उसी में सेटल हो जाए और कभी आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, तो वो गरीब मरने की तैयारी कर रहा है। उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई उसे धीरे धीरे और गरीब बना रही होती है। गरीब पैदा होना एक हादसा है, लेकिन 40 साल तक वही रहना एक डिसीजन है। अगर आपने अपनी मेहनत और दिमाग से उस लेवल को ऊपर नहीं उठाया, तो आपने अपने मौक़ों का अपमान किया है। गरीब लोग अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर्ज लेते हैं। गरीब पैदा हुए हैं तो क्या हुआ, शान तो अमीर वाली होनी चाहिए, ये सोच ही उन्हें ले डूबती है। रियल लाइफ में अमीर लोग गरीब दिखने में कंफर्टेबल होते हैं, जब तक वो सच में अमीर ना बन जाएं। गरीब लोग अमीर दिखने की कोशिश में ही अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स, ईएमआई और इंटरेस्ट में फंसे रहते हैं। गरीबी एक दीवार है, लेकिन आपके पास हमेशा एक हथौड़ा होता है, मेहनत और एजुकेशन के रूप में। अगर आपने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, तब गलती दीवार की नहीं, आपकी है। शुरुआत कहाँ से हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं, फिनिश लाइन कहाँ होगी वो आपकी चॉइस है। एक पुरानी कहावत है, गरीब लोग वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा खर्च करके वक्त खरीदते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपके पास शुरुआत में सिर्फ एक ही कैपिटल होती है,
आपका वक्त। अगर आपने इसे सही जगह नहीं लगाया तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। आज के दौर में गरीबी का सबसे बड़ा कारण डिजिटल एडिक्शन है। रियल लाइफ प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि हम फ्री में एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम अपनी सबसे कीमती चीज़ वक्त दे रहे होते हैं। एक व्यक्ति जो दिन के 8 घंटे किसी फैक्ट्री या ऑफिस में काम करता है, वो थक कर घर आता है और 3 घंटे रील्स या नेटफ्लिक्स देखता है। दूसरी तरफ एक वैसा ही व्यक्ति उन 3 घंटों में सिर्फ 1 घंटा निकाल कर कोई ऐसी स्किल सीखता है जिसके लिए मार्केट पैसा देने को तैयार है, जैसे वीडियो एडिटिंग, सेल्स या कोई टेक्निकल कोर्स। 5 साल बाद पहला व्यक्ति वही 15,000 की नौकरी कर रहा होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी स्किल की वजह से 50,000 या 1 लाख कमा रहा होगा। गरीब मरना इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपने 40 साल तक वही पुरानी स्किल्स यूज़ की जो आउटडेटेड हो चुकी थी। आपने कभी अपनी माइंडसेट को अपग्रेड नहीं किया। मार्केट आपको आपकी मेहनत का पैसा नहीं देता, मार्केट आपको आपकी वैल्यूज़ का पैसा देता है। एक मजदूर दिन भर धूप में बोझ उठाता है, वो शायद एक CEO से ज़्यादा फिजिकल मेहनत करता है, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में कम है क्योंकि उसका काम कोई भी कर सकता है। गरीब माइंडसेट वाले लोग हमेशा ज़्यादा काम करने की सोचते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग वैल्यू बढ़ाने की सोचते हैं। अगर आपने अपनी स्किल्स को इतना शार्प नहीं किया कि आप रेयर बन सकें, तो आप हमेशा लो वेजेस पर ही रहेंगे। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन 20 साल तक वही काम करते रहना जिसे एक मशीन या कोई भी अनस्किल्ड पर्सन कर सकता है, वो आपकी चॉइस है। स्किल अपग्रेड ना करना ही गरीब मरने का रास्ता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर सस्ती खुशियों, चीप डोपामाइन के पीछे भागते हैं। दारू, सुट्टा, फालतू की बातें और सोशल मीडिया का नशा हमें ये भुला देता है कि हमारी फाइनेंशियल हालत कितनी ख़राब है। ये चीज़ें हमें एक टेम्पररी एस्केप देती है। जब हम गरीब होते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा स्ट्रेस में होता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम इंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए उस स्ट्रेस को फ्यूल की तरह, मतलब ईंधन की तरह यूज़ करना पड़ता है। रिच लोग अपने बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन को बिजनेस या इन्वेस्टमेंट सीखने में लगाते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है रिस्क लेने के लिए। रियलिटी ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं है, वही सबसे सही वक्त होता है रिस्क लेने का, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक यंग लड़का जो 22 साल का है और गरीब परिवार से है, उसके पास खोने को क्या है? ज़ीरो। अगर वो 2-3 साल कड़ी मेहनत करके कोई स्टार्टअप या नया काम शुरू करता है और फेल भी हो जाता है, तो भी वो वही रहेगा जहाँ वो पहले था। लेकिन अगर वो डर के मारे सिर्फ एक नौकरी ढूंढता है और 60 साल तक वही करता रहता है, तो उसने अमीर बनने का एक लौता मौका खो दिया। वक्त एक रेत की तरह है जो हाथ से निकल रहा है। अगर आप अपने वक्त को सिर्फ सर्वाइवल में खर्च कर देंगे और ग्रोथ के लिए कुछ नहीं बचाएंगे, तो आप गरीब ही मरेंगे। स्किल ही वो सीढ़ी है जो आपको गरीबी की गड्ढे से बाहर निकाल सकती है। इंटरनेट के इस ज़माने में मुझे पता नहीं था या मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे कहना सिर्फ एक बहाना है। बहुत से लोग गरीब इसलिए मरते हैं क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते हैं जो उन्होंने अपने आसपास देखे होते हैं। गरीबी सिर्फ जेब में नहीं बल्कि हैबिट्स में बसी होती है। अगर आपने उन हैबिट्स को नहीं बदला, तो आप चाहे जितना भी कमा लें, महीने के आखिरी दिन आप हमेशा ब्रोक ही रहेंगे। गरीब और रिच माइंडसेट के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है खुशी का इंतज़ार। गरीब माइंडसेट हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। मान लीजिए किसी की 5,000 की बोनस इनकम आई। गरीब माइंडसेट वाला इंसान तुरंत बाहर जाकर पार्टी करेगा या कोई नया कपड़ा खरीद लेगा। वो उस पैसे को खर्च करने का बहाना ढूंढेगा। वहीं रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, मैं इस 5,000 को ऐसी जगह कैसे लगाऊं कि अगले साल 6,000 बन जाए। गरीब मरना इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपने आज का आराम नहीं त्यागा कल की खुशहाली के लिए। अगर आप आज अपने शौक कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कल आपको अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। रियल लाइफ में मिडिल क्लास और गरीब लोग अमीर दिखने के चक्कर में सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। हमारे समाज में दिखावा बहुत है। लोग कर्ज लेकर शादियाँ करते हैं, EMI पर फ़ोन लेते हैं और क्रेडिट कार्ड पर वेकेशंस प्लान करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पड़ोसी या रिश्तेदार उन्हें कमज़ोर ना समझें। अमीर इंसान तब तक गरीबों की तरह रहता है जब तक वो सच में अमीर ना बन जाए, लेकिन गरीब इंसान अमीरों की तरह रहने की कोशिश करता है और रिजल्ट्स में हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। गरीब मरना इसलिए बड़ी गलती है क्योंकि आपने अपने पैसा उन लोगों को इम्प्रेस करने में उड़ाया जो आपकी परवाह भी नहीं करते, बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट करने के। जब कोई गरीब मरता है तो वो सिर्फ खुद नहीं हारा, बल्कि उसने अपने बच्चों के लिए भी वही मुश्किल रास्ता छोड़ दिया। अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एसेट्स खड़े नहीं किए, तो आपके बच्चे को भी वहीं ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी जो आपने की थी। लेकिन अगर आपने गरीब पैदा होने की हालात को चैलेंज किया होता और थोड़ी सी वेल्थ बिल्ड की होती, तो आपकी अगली जनरेशन को फाइनेंशियल बेस मिलता। गरीब मरना एक सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन है क्योंकि आपने अपनी हैबिट्स को सुधारने का कष्ट नहीं उठाया और उसका हर जाना आपकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा उनके लिए काम करे ऐसी व्यवस्था करते हैं।
गरीब रहने वाले लोग अक्सर सेविंग को ही सब कुछ मानते हैं ना है, लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। बैंक अकाउंट में पैसा रखना इन्वेस्टमेंट नहीं, वो पैसा इन्फ्लेशन की वजह से घिस रहा है। जब तक आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क नहीं समझेंगे तो आप कभी रिच नहीं बन सकते। गरीब पैदा होना एक एक्सीडेंट है, लेकिन गरीब मरना एक चॉइस। आपने 40-50 साल की एडल्ट लाइफ में क्या किया? क्या आपने नई स्किल्स सीखी? क्या आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल किया? क्या आपने रिस्क लेकर कोई काम शुरू किया? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो गरीबी आपकी किस्मत नहीं, आपका फैसला था। दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज के दिन रिसोर्सेज नहीं हैं कहना सिर्फ एक बहाना है। अपनी हैबिट्स बदलिए, अपने वक्त की इज्जत कीजिए और उस गरीबी की जंजीर को तोड़ दीजिए ताकि आपका नाम रिच लोगों की लिस्ट में शामिल हो सके। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ देते हैं। धन्यवाद।